वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 101 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने हैं। पहला ये कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डेली इज़ इट्स एडिटोरियल सेक्शन। जो डेली है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिया आप देखते हैं वो है एडिटोरियल सेक्शन। अ लार्ज सर्कुलेशन डेली हैज़ टू follow a service structure to make sure that the people working in the editorial department uh, आर इन अ वेल डिफाइन, यानी कि जो एक लार्ज सर्कुलेशन डेली है उसको फॉलो करना होता है एक सर्विस स्ट्रक्चर मेक श्योर करने के लिए कि जो लोग वर्क कर रहे हैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट में वो हैं वेल डिफाइंड हायरार्की में। हायरार्की का मतलब यही होता है कि एक जो लेवल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि सबसे नीचे लेवल के लोग हैं, फिर उससे ऊपर उनके बॉस हैं, फिर उससे ऊपर उनके बॉस हैं। ये अभी कि एवरी पब्लिकेशंस नीड मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंसेस, द रेवेन्यू इट जनरेट्स एंड मनी इट स्पेंड्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन डैश एंड सर्कुलेशन डिपार्टमेंट्स आर एस्टैब्लिश। हर जो पब्लिकेशन है उसको ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के, उसकी फाइनेंस की और रेवेन्यू जो कि वो जनरेट करती है और मनी जो कि स्पेंड किया जाता है। और हर रेवेन्यू जनरेशन के लिए फॉर रेवेन्यू जनरेशन एडवर्टाइजिंग और जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं। अब ये कि लेक्चर 25 में कि व्हाट इज़ मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग से क्या मुराद है, वो ये कि स्टीरियोटाइपिंग आर ए जनरलाइजेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक। ये जनरलाइजेशन है करेक्टरिस्टिक्स की। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो कैन ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अदर। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करें खुद को दूसरों के साथ। अभी कि द रेट ऑफ एक्यूरेसी वाज वेरी हाई विद टेलीविजन। रेट ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि हाई था टेलीविज़न के साथ। एज यू सी द इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज हाउ द हैपेंड, उसमें आप देख सकते थे बाकायदा कि जो चीज़ें हुई हैं किस तरीके से हुई हैं। पीपल हैव द कम्युनिकेशन इन 3 फॉर्मेट। 3 तरह के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन थी, वही थी राइटिंग, लिसनिंग एंड सीइंग। लिखा हुआ भी आता था उस पर, सुना भी जाता था और देखा भी जाता था। अब ये कि लेक्चर 26 में कि इन द 1960s टू डेवलपमेंट एंडेड द स्टूडियोज़ ग्रिप ऑन द इंटरटेनमेंट बिजनेस। 1960s में देखते हैं हम तो दो डेवलपमेंट उन्होंने एंड कर दिया स्टूडियोज़ को। ग्रिप जो है ग्रिप ऑन द इंटरटेनमेंट बिजनेस, और जो है अब इसमें हम देखें तो इसमें ये कि द ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न बिगेन टू ईट इनटू स्टूडियो प्रॉफिट। अब जो टेलीविज़न के आने के बाद स्टूडियो प्रॉफिट में ज़ाहिर बात है कमी हुई और स्टूडियोज़ वर फोर्स्ड बाय द फेडरल कोर्ट टू यील्ड कंट्रोल of distribution and exhibition that they had maintained by the means of massive dash corporation। और जाहिर बात है इनका एक तफ्ता प्रॉफिट गया और फोर्स किया फेडरल कोर्ट्स ने भी इनको कि वो यील्ड करें जो कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और जो एग्जीबिशन है जो कुछ उन्होंने मेंटेन किया। और कौन से मींस के ज़रिए, जो मैसिव कॉन्ग्लोमेरेट कॉरपोरेशन है, ये एक तरह का मर्जर होता है कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है। अब ये कि लेक्चर 27 वो ये कि व्हाट इज़ दी ओरिजिन ऑफ द नेम फिल्म फ्रॉम। जो ओरिजिन आता है फिल्म का, नेम फिल्म का, वो कहाँ से आता है, वो ए एंड बी दोनों से आता है। वो और वो ये कि फैक्ट दैट फोटोग्राफिक फिल्म हैज़ हिस्टोरिकली बीन द प्राइमरी मीडियम और फॉर रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्लेइंग मोशन पिक्चर्स। अब ये कि व्हाट इज़ द ट्रू आर्ट फॉर्म। ट्रू आर्ट फॉर्म इनमें से क्या है कि फिल्म इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी एन इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म। फिल्म एंटरटेन्स, एजुकेट, एनलाइटन एंड इंस्पायर ऑडियंस। फ़िल्म को कंसिडर किया जाता है बहुत सौ की तरफ से इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म। ये एंटरटेन करती है, एजुकेट, एनलाइटन और इंस्पायर करती है। अब ये कि राजा हरिचंद्रा वाज दी फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म मेड इन सब कॉन्टिनेंट। इट वाज मेड बाय, अब जो 1913 के अंदर राजा हरिचंद्रा जो है पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी जो कि सब कॉन्टिनेंट में बनाई गई, बर्रे सग़ीर में बनाई गई। और इसको बनाया था किसने? दादा साहिब फाल्के ने। अब लेक्चर नंबर 28 ये कि विच सिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री हैड अ लॉट ऑफ टैलेंट इन डायरेक्टिंग, एक्टिंग एंड सिंगिंग बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन से पहले हम देखते हैं तो कौन से शहर के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सा टैलेंट था डायरेक्शन, एक्टिंग और सिंगिंग का, वो लाहौर के अंदर। अब ये कि व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट टॉकी फिल्म। जो टॉकी पहली जो टॉकी फिल्म थी इंडिया की, वो उनमें से कौन सी थी? वो थी आलम आरा। अब ये कि लेक्चर 29 वो कि व्हाट डज़ द प्रोपेगेंडा मीन। प्रोपेगेंडा का मतलब होता क्या? सारा प्रोपेगेंडा का वर्ड जो वो सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में। अब ये कि टू सपोर्ट एंड स्प्रेड अ पर्टिकुलर ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू एंगेजिंग द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस।
इनके सपोर्ट किया जाए, स्प्रेड किया जाए एक ख़ास ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू और इंगेज करते हुए जो ऑडियंस के इमोशंस हैं। अब ये कि वाइट प्रोपेगेंडा इज़ करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू, वाइट प्रोपेगेंडा करेक्टली तौर पर एट्रीब्यूट किया जाता है किसको, स्पॉन्सर को। और लेक्चर 30 में कि द फर्स्ट रेडियो कमर्शियल एज क्रेडिटेड टू, उसका क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है किसको, WEF को। अब ये कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियो एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग को यूज़ करने का फ़ायदा इन भी दोनों है। ये एक तो ये कि एडवर्टाइज़र एसेंशियली टॉक करता है, टॉकिंग हो रही है एक तरह से, और ये कि इसकी कॉस्ट भी कम आती है। अब ये कि लेक्चर 31 में ये कि हु गेट्स एडवांटेज फ्रॉम रेडियो प्रोग्राम से फ़ायदा किसको हुआ, कॉमन लोगों को हुआ। और उसके बाद ये कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय रेडियो, किस तरह का काम नहीं होता रेडियो में, ज़ाहिर बात है प्रिंट मीडिया नहीं होता। लेक्चर 32 ये कि टेलीविजन इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग फोटोग्राफिक इमेजेस, कन्वर्टिंग देम इनटू इलेक्ट्रिक impulses एंड देन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टू अ डिकोडर रिसीवर। कन्वेंशनल ट्रांसमिशन इज़ बाय मीन्स ऑफ डैश रेडिएशन यूजिंग द मेथड्स ऑफ रेडियो। सो टेलीविज़न के बारे में दिया गया है। तो अब टेलीविज़न के अंदर क्या होता है कि कैप्चर किया जाता है फोटोग्राफिक इमेजेस को, उनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और फिर ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल एक डिकोडिंग रिसीवर को। और कन्वेंशनल ट्रांसमिशन जो है वो होती है मींस के ज़रिए, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मींस के ज़रिए और यूज़ करते हुए मेथड्स ऑफ रेडियो। लेक्चर 33 के द फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान वाज सेटअप, जो बनाया गया पहले टीवी स्टेशन पाकिस्तान में वो लाहौर में। और पीटीवी फर्स्ट कवर्ड न्यूज़ टू बी रीड इन, जो पहली जो कवर्ड न्यूज़ थी पीटीवी की उसको रीड किया गया लाइव। और लेक्चर 34 ये के बाद द सीइंग इज़ बिलीविंग मीन, सीइंग इज़ बिलीविंग का मतलब क्या है, द ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज़ इज़ मोर एक्सेप्टेबल ऑफ पीपल थ्रू टीवी दैन थ्रू अदर कम्युनिकेशन मीडिया। यानी कि देखने वाली चीज़ को लोग ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो इसी वजह से जो टीवी पे चीज़ दिखाई जा रही है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अगर किसी ऐसे मीडिया की हम बात करते हैं जिसमें सिर्फ कोई चीज़ लिखी हुई है या ऑडियंस है, उसके कंपैरिजन में हम करते हैं। आज के दौर में ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया भी इसमें आ जाता है, इंटरनेट पे चीज़ें जो आती हैं उसमें भी ज़ाहिर बात है वीडियो आ जाती है। और पहले के दौर में ज़ाहिर बात है टीवी एक बहुत अहम सोर्स थी जिसके अंदर देखा जा सकता था चीज़ों को। अब ये कि टीवी प्रोग्राम्स एंड शोज दैट क्रिएट चेंज इन लाइफस्टाइल आर बिकॉज ऑफ, टीवी प्रोग्राम्स और शो क्रिएट करते हैं चेंज लाइफस्टाइल में, किसकी ऐसे मीडिया की ऐसे। और उसके आगे व्हाट इज़ द एम ऑफ पीआर, लेक्चर 35 में ये तमाम जितने भी ऑप्शन है कि टू मेंटेन एंड क्रिएट a good reputation and enhance the prestige of company and present a favorable image. उसके आगे public relation can be an effective part of the company's overall dash, पब्लिक रिलेशन जो है इफेक्टिव पार्ट हो सकता है कंपनी के ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। अब ये कि लेक्चर 36 में व्हाट डज द टर्म पब्लिसिटी मीन, पब्लिसिटी का मतलब क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेन पब्लिक अवेयरनेस, स्प्रेड किया जाए इन्फॉर्मेशन ताकि पब्लिक अवेयरनेस हासिल किया जा सके। उसके बाद द फंडामेंटल टेक्निक्स यूज्ड इन पब्लिक रिलेशन इज टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस एंड टू टेलर एवरी मैसेज टू अपील टू दैट। फंडामेंटल टेक्निक जो बुनियादी टेक्निक यूज़ की जाती है पब्लिक रिलेशन में होता है कि आइडेंटिफाई करें टारगेट ऑडियंस को और टेलर करें हर मैसेज को ताकि अपील कर सकें किसको, ऑडियंस को। अब लेक्चर 37 ये क्या, रेडियो कमर्शियल इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इन विच गुड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज आर प्रोमोटेड बाय द मीडियम ऑफ, रेडियो कमर्शियल एक ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है जिसके अंदर गुड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाता है कौन से मीडियम के जरिए, रेडियो के जरिए। तो ये कि वाइल रेडियो इज़ नॉट आउट ऑफ रीच ऑफ द फॉर द स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, most local radio stations have the ability to produce a radio commercial in house using their own। अब क्योंकि रेडियो जो है वो आउट ऑफ रीच नहीं है स्मॉल बिजनेस ऑनर के लिए, ज़्यादा जो लोकल रेडियो स्टेशन हैं इनके पास ये एबिलिटी है कि प्रोड्यूस करें रेडियो कमर्शियल जो है इन हाउस यूज़ करते हुए उनके क्या अनाउंसर्स को। आप लेक्चर 38 ये कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रायल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, जो पर्पस है ट्रायल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव का वो क्या है, टू एनकरेज कस्टमर्स टू मेक एन इनिशियल परचेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एनकरेज करें कस्टमर को कि वो इनिशियल परचेज करें एक नई प्रोडक्ट की। अभी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं है, वो है ब्रांड सेल्स। लेक्चर 39 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लाइबर्टेरियन थ्योरी, लाइबर्टेरियन थ्योरी का इनमें से कौन सा फीचर है, वो ये द प्रेस इज फ्री फ्रॉम सेंसरशिप। उसका लेकिन विच ऑफ द थ्योरी, मीडिया इज नॉट फ्री, मीडिया फ्री नहीं होता, इनमें से कौन सी थ्योरी में वो होती है, अथॉरिटेरियन में। अथॉरिटेरियन के अंदर मीडिया जो है वो फ्री नहीं होता। अब ये लेक्चर 41 में है कि न्यू मीडिया इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड
बाय एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंप्यूटिंग। न्यू मीडिया एक टर्म यूज़ की जाती है जो डिस्क्राइब करती है ट्रेडिशनल फॉर्म्स मीडिया की जो कि ट्रांसफॉर्म हुई है एडवांसमेंट के साथ, जो भी एडवांसमेंट हुई है, जिद्दत आई है डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी और डिजिटल कंप्यूटिंग में भी। अब ये कि विच वन इज़ नॉट अ न्यू मीडिया इनमें से कौन सा नहीं है? सीडी या डीवीडी। अब आज के दौर में आप देखते हैं तो सीडी डीवीडी हमें नहीं दिखाई देती या बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट, ईमेल्स और वेबसाइट, इन तमाम चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेक्चर 43 ये कि व्हाट इज़ आग, इनमें से क्या है ये? फ़िल्म, एक फ़िल्म का नाम है आग। अभी के विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मैगज़ीन, वो है रेडियो मैगज़ीन। रेडियो मैगज़ीन कोई टाइप नहीं है। अब ये क्या लेक्चर 44 में कि मीडिया ओनली टेल पीपल फैक्ट विच द इंटरेस्टेड ग्रुप वांट्स टू अपीयर बिफोर पब्लिक। मीडिया जो है वो फैक्ट्स बताता है लोगों के, जो कि इंटरेस्टेड ग्रुप जो है वो चाहता है कि अपीयर हो बिफोर पब्लिक। और उसके बाद ये कहता है बेस्ट मीडिया फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए जो बेहतर मीडिया है वो ज़ाहिर बात है टेलीविज़न है। एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन बेहतर मीडिया होता है ये। और लेक्चर 45 ये कि विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ फिल्म। फंक्शन ऑफ फिल्म इनमें से कौन सा नहीं है? वो है मेकिंग मनी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।